वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल हैं वो सभी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। मेटल्स आर सोनोरस, साउंडिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मेटल्स हैव लस्टर, शाइनिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। Metals are malleable, can be changed into sheets. Metals are ductile, can be drawn into wires. Metals have generally high density. Metals are generally good conductors of heat and electricity. So these are some physical properties of metals. आज का हमारा टॉपिक है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको बता दें बेटे नॉन मेटल्स क्या हैं। नॉन मेटल्स बेटा एलिमेंट्स which have ability or capacity which have ability to form negative ion or anions by gain of one or more than one electron are called नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाते हैं या एनायन बनाते हैं, उनको हम नॉन मेटल कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोराइड बनाएगा बेटा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड बनाएगा। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर ब्रोमाइड बनाएगा। आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आयोडाइड बनाएगा। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन लेकर नाइट्राइड बनाएगा। कार्बन चार इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बाइड बनाएगा। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सम नॉन मेटल्स। तो नेक्स्ट है बेटा what are the physical properties of non-metals? Physical properties of non-metals. Non-metals की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो पहली बेटा नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेज भी होते हैं। ब्रोमीन एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल है। कार्बन सॉलिड नॉन मेटल है। सिलिकॉन सॉलिड नॉन मेटल है। नाइट्रोजन गैसियस नॉन मेटल है। ऑक्सीजन गैसियस नॉन मेटल है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन सभी गैसियस नॉन मेटल है बेटा। नंबर 2 बेटा नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, क्योंकि ज़्यादातर गैस होते हैं
तो नॉन मेटल हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड है जो कार्बन का ही एक रूप है बेटा, वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है इस दुनिया का बेटा। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट। जनरली नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि ज़्यादातर नॉन मेटल गैसीज हैं बेटा, तो गैसीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लिक्विड का उससे ज़्यादा होता है, सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछते हैं किसी नॉन एलिमेंट का तो वो डायमंड ही है बेटा। नॉन मेटल्स आर all non metals except graphite are insulator of electricity। सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है, कार्बन का ही रूप है बेटा, जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। डायमंड है वो हीट का तो गुड कंडक्टर है बेटा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। मेटल्स हैव जनरली लो डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी जनरली कम होती है। नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन एंड समटाइम ग्रेफाइट बेटा, कुछ हद तक बेटा। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका लस्टर होता है बेटा, और थोड़ा बहुत ग्रेफाइट की चमक होती है बेटा, शाइनिंग प्रॉपर्टी, और कोई भी नॉन मेटल है वो शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाती। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। ये मेलिएबिलिटी नहीं रखते, मेलिएबल नहीं होते। मेलिएबिलिटी क्या होती है बेटा? द प्रॉपर्टी बाई विच मेटल कैन बी चेंज इनटू थीन शीट्स बाई बीटिंग, बाई हैमरिंग। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉट डक्टाइल, डक्टाइल नहीं होते, डक्टिलिटी नहीं रखते। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल के तार खींचे जाते, तार बनाए जाते हैं बेटा। नॉन मेटल के कोई भी वायर नहीं होते बेटा। जैसे आपको बताया था बेटा 1 ग्राम गोल्ड है, उससे 2 किलोमीटर तक वायर बनाया जा सकता है लेंथ का बेटा, 1 ग्राम में, किलोग्राम में नहीं बेटे, ग्राम में बेटा। तो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं बेटा। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिटिंग विद हार्ड सरफेस। जबकि मेटल आपको बताया था बेटे वो क्या है, सोनोरस प्रॉपर्टी रखते हैं, साउंडिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और इससे पहले हमने पढ़ा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, व्हाट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो आंसर है ब्रोमीन। व्हाट इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो आंसर है मरकरी। व्हाट इज द ओनली नॉन मेटल विच हैज लस्टर? आयोडीन। What is the only non-metal which is good conductor of heat and electricity? तो उसका आंसर है ग्रेफाइट। What is the only non-metal which is good conductor of heat? तो इसमें डायमंड भी लिख सकते हैं, ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं बेटा। ग्रेफाइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है और हीट का क्या है, कंडक्टर है। विच एलिमेंट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट? तो वो है बेटा डायमंड। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो वो है बेटा डायमंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और देन बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब होगा बेटा कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किस टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन से किस टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, हेलोजन से रिएक्शन करेंगे तो कैसे हैलाइड बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सल्फेट कैसे बनेंगे, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रेट कैसे बनेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्लोराइड कैसे होंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमाइड कैसे होंगे, हाइड्रोआयोडिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो आयोडाइड कैसे होंगे बेटे, कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो कार्बोनेट कैसे होंगे, फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फास्फेट कैसे होंगे बेटा।
तो ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटे। तो उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।